अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दैट मीन्स क्या कहना चाहता भाई, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले तो समझो कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो मान लो कि बात ये आपके पास कोई ट्राइंगल है इस तरीके से ना, ये ट्राइंगल है, तो आपको पता है कि ये ट्राइंगल का अगर हम सम करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का सम मतलब सम ऑफ ट्राइंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाहते हैं भाई कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है मतलब 180 डिग्री का है, तो उसकी जो एक साइड है वो 18 डिग्री स्मॉलर है। मतलब इसकी कोई एक साइड है वो बताना है, वो 18 डिग्री क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, स्मॉलर है, ये हमको बताना है। अगर हम इसको x मान ले, इसको y मान ले, तो ये हमारे पास हो जाएगी कोई थर्ड साइड जो कितनी होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 होगी, मतलब 18 इससे कम है। तो ये हमको बोलना चाहता है इस तरीके से। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बाय द वे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, चाहो तो एक लाइन ये लिख लो, वी नो दैट sum of triangle is 180 degree। sum of triangle is 180 degree। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट एंगल हम ले लेंगे, फर्स्ट एंगल x एंड सेकेंड एंगल जो रहेगा हमारे पास y ले लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। और बोल रहा है हमारे पास उसका डिफरेंस, तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दिया है। तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम x या y की किसी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम, यहाँ पे लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से, तो क्या है इक्वेशन नंबर 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 18 प्लस y, ये तो चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया x की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो हमारे पास y की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या दी है आपके पास, 18 प्लस वाई, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे, 18 प्लस वाई। ठीक है, ये वैल्यू उठा के लिखना है आपको, 18 प्लस वाई, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, y है तो y लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बाकी किसी भी वैल्यू से हमको छेड़खानी नहीं करना है, ये डिग्री है तो ये आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y प्लस वाई कितना होगा, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 लिखा है तो 180 लिखेंगे। अब ये देखो 18 हमारे पास LHS में है, अब ये चला जाएगा RHS में। तो मैंने बताया था ना, कोई भी वैल्यू LHS की RHS में जाती है तो साइन कन्वर्ट हो जाते, तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल टू 180 से 18 चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 162। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 162 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, और 1 तो 1 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो आपके पास आ गई 81 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y है ना, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है भाई आपके पास, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। ठीक है,
तो मतलब x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, ये आपके पास दिया है। अब y की वैल्यू 81 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू x, मतलब x की जो वैल्यू आ गई आपके पास 99 डिग्री आ गई। इस तरीके से x और y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x क्या था, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एंगल x था हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देंगे, चाहो तो यहीं पे आप लोग अलग से लिख लेना, फर्स्ट एंगल x था जिसकी वैल्यू हमारे पास 99 आ गई, और सेकेंड एंगल y है जिसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 81 आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर। आई होप सो कि ये भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे क्वेश्चंस की वीडियो आपको सिस्टमैटिक तरीके से मिलती रहे। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर।